सर, ये हाथ में आपने टैटू बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हाँ यार, ये टैटू यार अच्छा लगता है यार। भोलेनाथ बहुत जगह साथ दिए हुए हैं, तो बनाया हुआ है इनके लिए। इनको रखा है हमेशा अपने साथ, ऐसा लगता है कोई साथ है। अरे देखो तो अच्छा दिखा। देखा। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है आपने, पूरा आ रहा है आपके उस पर। हाँ यार, ये जो है ना। और देवाशीष सर, मैं एक बात बोलूँ आपसे। हम्म। मतलब मैंने सुना है कि जो इतने सारे मतलब टैटू आपने बनाए हुए हैं, बॉडी पर माला पहना हुआ है, हाथ पर ओम बनाया हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है बनाने का। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ होता है, कुछ होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, मैंने सुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देख, ऐसा है ना कि टैटू बनाने वाले लोग कोई शौक पे बना लेता है, कोई अपनी आस्था पे बनाता है। मेरी आस्था है भोलेनाथ के ऊपर। और क्या है ना कि बहुत मदद किया है उन्होंने मेरी। और कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों से भी बचाया है उन्होंने। तो इसीलिए मैंने भोलेनाथ को अपना सब कुछ मानकर बना लिया। कभी कभार कुछ बुरा हो सकता था जो नहीं हुआ। तो तेरे को क्या लगता है कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी या भूत हो, इस सब में कुछ बिलीव है क्या तेरा? सर, मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ, मैंने लोगों से सुना है काफ़ी, है ना, कि ये होता है हमारे साथ, ये हो गया हमारे ऊपर, ये आ गया है। लेकिन आई डोंट, बिल्कुल भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ उनके ऊपर। चल ठीक है फिर, अगर तू बिलीव नहीं करता है तो। पर होता है। और ऐसा होता है ना कि जिसके साथ होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि ये हुआ है। आपकी बातों से सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पर्सनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप मतलब इतना सब कुछ बोल रहे हैं। हाँ यार, मतलब सच में कुछ ऐसा हुआ है जो तू यकीन तो करेगा नहीं, तेरा बिलीव है नहीं, बट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। फिर भी आप बताना चाहेंगे मतलब। ऐसे तो सोचा था कभी किसी से जिक्र नहीं करूँगा, बट तू अगर मानेगा, अगर तू इस चीज़ को मानने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा लगे कि मानना चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ। पर हाँ, जब मैं ये बताऊँगा और जब ये ख़त्म हो जाए, तो इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं सर, जहाँ तक मेरे को मतलब लगेगा आपकी बातों में कि हाँ बिल्कुल सच्चाई चल रही है, और जो जो इंसिडेंट आपने बताए हैं रिलेवेंट बताए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा। चल ठीक है फिर। अब देखो, आज एक कहानी बताता हूँ। 3 साल पहले की बात है। अब एग्जैक्ट मंथ तो याद नहीं, डेट याद नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ा बारिश का समय चल रहा था। और हम 3 दोस्त थे, साथ में काम कर रहे थे, और घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले हुए थे। आई थिंक इट वॉज अ फ्राइडे हॉलीडे, देन सेकेंड सैटरडे का दिन था और संडे था। 3 दिन का हमारा बढ़िया वीकेंड मिल गया था। हम तीनों दोस्त निकले घूमने के लिए। स्टार्टेड अवर जर्नी एट 2, दोपहर में 2 बजे के आसपास हम लोगों ने कार निकाली। और हमको जहाँ तय किया गया था, हम वहाँ पर अपने चल चले। कहाँ जाने का प्लान कर रहे थे वैसे, कहाँ पर था? ये एक रसूलगढ़ करके जगह रसूलगढ़? है, रसूलगढ़। ये भुवनेश्वर के? ये उड़ीसा भुवनेश्वर के पास ही है, वहीं पर की बात है ये। और उस समय मैं भुवनेश्वर में एक जगह अंगूर, वहाँ रहा करता था। हम बढ़िया 3 दोस्त निकले 2:30 बजे के आसपास, और बातचीत करते 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 हम भुवनेश्वर सामने 7 बजे के अराउंड पहुँचे। नाइट हॉल्ट किया हम लोगों ने, बढ़िया। हमारा फ्राइडे नाइट बहुत अच्छे से कटा। सैटरडे हम वहाँ से पूरी निकल गए। हम पूरी घूमने, बीच में एंजॉय किया, मज़े किए, फ़ोटो क्लिक करने, मुझे
ऑल बॉयज थिंग्स जितना भी था खाना पीना घूमना फिरना नाचना मस्ती करना सब कुछ चला बढ़िया एकदम सब बैलेंस स्मूथ चल रहा था। सैटरडे नाइट एंजॉय करके संडे हमारा लास्ट डे था पूरी में। संडे से फिर हमको रिटर्न करना था और क्योंकि मंडे को फिर इसको हाँ बट ऑब्वियसली बात है मंडे से वही एज यूजुअल वर्क पर जाना था। देन संडे नाइट मस्ती करते करते इट्स अराउंड 8 o'clock और 8 बजे के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी चालू की। आई वॉज ड्राइविंग, जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे सामने वाली सीट में मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, पीछे वाली सीट पर दूसरा फ्रेंड बैठा हुआ था। गाने वाने सब बढ़िया है, पूरा चल रहा। गाड़ी चलाते चलाते भूल चुके थे कि हम लोगों को खाना खाना है। अचानक से पीछे बैठे दोस्त को याद आया, अरे यार हम लोगों ने खाना नहीं खाया, कहीं पर गाड़ी रोकते हैं खाना खाते हैं करके। तो हम उस समय हम भुवनेश्वर क्रॉस कर चुके थे। भुवनेश्वर से अमरूल जाने के बीच में 2 रास्ता पड़ता है। तो चूँकि भूख भी लग रहा था और थोड़ा जल्दी भी पहुंचना था, तो सामने बैठे दोस्त ने बोला कि चल ना वो शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। शॉर्टकट मतलब तो तू समझता ही, राइट? हाँ ये बहुत बार मैंने सुना है, शॉर्टकट ले लेते हैं सर, शॉर्टकट ले लेते हैं और शॉर्टकट में उनका वो लॉन्ग कट हो जाता है। यस यू आर राइट। और वो जो शॉर्टकट हम लोगों ने लिया यहाँ मत बोल, मतलब समझ में नहीं आया कि वो शॉर्टकट था या हम लोगों ने उस चीज़ को लाइफ के लिए कट कर दिया। मतलब देख मैं सोच भी रहा हूँ ना तो पूरे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सच में आप तो रोंगटे खड़े हो, मतलब इतना खतरनाक शॉर्टकट लिया था आपने। वो शॉर्टकट खतरनाक था या वो दिन खतरनाक था, आज तक समझ में नहीं आया। बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोगों ने मेन रोड को छोड़कर एक कच्चा रोड पकड़ लिया था नहर के बीचों बीच से। सो यहाँ ये कोई गांव वाला नहर नहीं है ना, ये प्रॉपर शहर के बीच से निकलने वाला नहर है जिसको हम लोगों ने ले लिया था। और इस रोड के सीधे सीधे चलते चलते से हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पास हाँ थोड़ा बहुत हलचल वलचल लोग मिलते हैं। बट हाँ ये जो 12 किलोमीटर का रास्ता था ना, इस रास्ते पर लोग नहीं आते थे। ये बहुत ही मतलब बिहड़ टाइप का जगह था, आउटर से निकल रहा था पूरा एकदम। हम जब निकले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद टायर का प्रेशर कम है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, मेन रोड से जाना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं यार, थोड़ी सी बात है, निकल जाएंगे। मैं गाड़ी चला रहा था, चूँकि बारिश भी हो रही थी, बगल में नहर भी था, कच्चे रास्ता था, बहुत गाड़ी धीरे 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 चली और जाकर के एक जगह कचड़े में गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंस गई कीचड़ पे। मतलब बोलते हैं ना जब बुरा होता है तो सब जगह से होता है। एक तो मन नहीं था, दूसरा उसने मेरे को फोर्स कर दिया, तीसरा गाड़ी आकर फंस गई। चलो अब क्या करना है, मैं तो उतरने से रहा, गाड़ी कौन संभालेगा। वो दोनों उतरे, उन्होंने कि देते धक्का देते हैं निकल जाएगी गाड़ी। दे ट्राइड अ लॉट, पहले तो उन्होंने आगे की तरफ धक्का दिया, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर फाइनली गाड़ी से उतर के मैं बोला यहाँ पर देखो कोई पत्थर वत्थर हो तो नीचे भर देते हैं, बैक करके काट के निकाल लेंगे एज यूजुअल, ठीक है। हम उतरे, वो जो कच्चा रोड था ना वो अराउंड रहा होगा 8 फीट के अराउंड। उस कच्चे रोड के जस्ट इधर 1 फीट दूर से नहर है, उस कच्चे रोड के जस्ट इधर 2 फीट दूरी से जंगल है पूरा। नहर की तरफ कुछ जाना नहीं, बारिश का दिन है, पानी बहुत बड़ा, बहुत मस्त आवाज आ रहा था। तो एक सेकंड के लिए तो लगा कि गाड़ी छोड़ यार यहीं बैठा जाए थोड़ी देर। फिर चूंकि अराउंड 10 सवा 10 हो रहा था, कोई लोग नहीं थे उस रोड में, हम 3 ही लोग थे बस। देन एज यूजुअल मैं सामने की तरफ बढ़ा, एक मेरा दोस्त वो पीछे की तरफ बढ़ा और एक जंगल की तरफ बढ़ा कि एक आध ईंटे का टुकड़ा या पत्थर वत्थर कुछ मिल जाए तो हम नीचे रख देंगे। 5-7 मिनट लगे हम लोगों को और उस समय तक हम लोग बहुत कैजुअल थे। आए, हम लोगों ने पत्थर वत्थर रखा, पूरा सटाया, गाड़ी बैक ली, बैक लेके निकाला, गाड़ी घुमाया, देन घुमा करके हम अपने वे पे स्टार्ट चल पड़े। 20-22 मिनट का सफ़र तय किया और एक छोटे से ढाबा जैसा कुछ था वहाँ पास पहुँचे। खाया पिया, भूख लगी थी, शाम से निकले हुए थे, तो खाते खाते कुछ 40-45 मिनट के आसपास कुछ और टाइम हो गया।
11:50 11:55 के आसपास का कुछ टाइम था। फिर एज वेल मन का अंधविश्वास, हम्म, मैं गया टायर देखा तो फ्लैट। बोला पंचर हो हाँ पंचर हो चुका था पूरा। देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने देखा तो वो गया उसी ढाबे वाले से पूछा तो उस ढाबे वाले ने कहा अगर आप ऐसे सामने की तरफ जाएंगे भैया तो 40-50 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतना बड़ा 40-50 किलोमीटर हाँ दूर तो है। अभी जहाँ हम हैं वहाँ से हमको हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए नियर अबाउट 90 to 95 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है, ठीक है। तो उसने कहा कि पीछे 4 किलोमीटर में आपके गाँव मिल जाएगा लेफ्ट टर्न, वहाँ गाड़ी की पंचर बन जाएगी। देन आप वहाँ से आराम से फिर से जा सकते हो। वहीं से एक और रास्ता है, वो रास्ता आप ले लीजिए, ये रास्ते पे आपको आने की ज़रूरत नहीं, और पीछे जंगल से होते हुए आप निकल। लोगों ने कहा ये भी ठीक है, जंगल से होते हुए निकल जाएंगे और वापस उसी रोड पर आ जाएंगे फिर। और फिर वापस मेन रोड पर आ जाएंगे। हाँ तो चल गाड़ी ड्राइव की, गांव पहुंचे। गांव मीन्स प्रॉपर गांव, राइट। लोग सो चुके थे, गांव बंद हो चुका था, एक लाइट बाहर नहीं हो रही थी। गाँव में एज यूजल 8 बजे के बाद तो सब सो जाते हैं। तू तो अच्छे से जानता ही है, तू भी हरियाणा से ही बिलोंग करता है, राइट। तो फिर एक दरवाजे पे मैंने नॉक किया, एक दरवाजे का कुंडी मेरे दोस्त ने खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी निकला, बोला कि ये थोड़ा सा आगे जाकर एक गली में पंचर बनाने वाला है, उठा लीजिए, वो आ जाएगा, गाड़ी अंदर जाएगी नहीं, यहीं खड़ा कर दीजिए। गांव वाले बड़े अच्छे होते हैं, वो वहीं खड़ा था। हम गए, हम जा कर के उसका दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैं अपना सामान वामान लेकर के बैग में लेकर के, बस प्रॉपर बैग लेकर के उसमें आया। और टाइम ना मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि यार देवाशीष इट्स 12:25 अराउंड, एक काम करते हैं यार, गाड़ी वाड़ी बंद करके यहीं सो जाते हैं, मौसम ठंडा, एसी चालू कर देते हैं। मैंने नहीं यार, बना लेते हैं गाड़ी, आज बनाए कल बनाए, बात तय किया, फिर निकल जाएंगे। तो जब तक वो गाड़ी बना रहा था तब तक हम लोग वो जो बाबा थे उनके साथ उन्हीं के घर के चौखट पे बैठे थे। बढ़िया से खपरा लकड़ी का छज्जा, छप्पर छज्जा लगा हुआ था, उनके चौरे में बैठे हुए थे। तो बात कर रहे थे हमसे, पूछे कहाँ से आ रहे हैं, पूछे कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि हम यहाँ से आ रहे हैं और अंगुल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ कैसे आए, तो होटल वाले ने हमको ये वाला बताया कि यहाँ पर आपकी गाड़ी का पंचर बन जाएगा, पंचर बनकर आप वहीं से अंदर वाले रास्ते से चले जाएंगे। यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने उनसे कहा कि वो अंदर वाले रास्ते से चले जाएंगे, ही वाज लाइक कि ऐसा उसने मेरा हाथ पकड़ा एकदम अचानक से सब, नहीं नहीं बेटा यहाँ से मत जाओ, ये थोड़ा सा जंगल है, वहीं से जाओ जहाँ से आए हो। वो थोड़ा बड़ा रास्ता है पर ठीक, जंगल वंगल में रात में गाड़ी वाड़ी पंचर हो ठीक जाएगा। है, समझाया उसने कुल मिला के। हाँ वही, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा गाड़ी पंचर वंचर हो जाएगा तो फिर कहाँ बनाओगे, और वैसे भी जंगल है, हाथी वाथी बाहर निकलते रहते हैं। तो मेरा दोस्त मजाक में बोलता है कि बाबा शेर वेर तो नहीं है ना, हालांकि शेर वेर तो नहीं है बट फिर भी हाथी भी तो है, हाथी झुंड में आ गए तो क्या करोगे आई गेस। बट चूंकि उन्होंने दुकान वाले ने हम लोग को बता दिया था कि वो शॉर्टकट है, आप जानता है यार शॉर्टकट है, कार के अंदर है, किसको इतना। हम लोगों ने कहा कि ये सीधा रास्ता है एकदम, ये लगा हुआ है हमारा गूगल, हम ये रास्ता लेकर चले। हम फिर दूसरी बार मना किया, तीसरी बार मना किया। अब तो मतलब ऐसा हो गया था कि इट वाज लाइक समथिंग पेन इन एस, क्या ऐसा है कि बुढ़ा जाने नहीं दे रहा। एक तो दोस्त था, क्या बाबा डरा रहे हो क्या, लाइक ही सेड लाइक दिस कि बाबा डरा रहे हैं क्या। नहीं बेटा डरा नहीं रहे, बता रहे हैं कि नहीं नहीं खुलकर बताइए, अगर नहीं जाना है तो फिर सब कुछ बताइए, क्या है कैसा है, क्यों मना कर रहे हो, क्या रीज़न है, हम ये जाने तो। बाबा ने कहा देखो रीज़न तो हम नहीं जानते, कारण तो हम नहीं बता सकते आपको, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बता सकते हैं जिसको अगर आपने किया तो आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। इट वॉज समथिंग लाइक वेरी
रोमांच होता है ना कि ऐसा ना, मतलब अब जाने के लिए कोई टर्म्स और कंडीशन है। कंडीशन। वी वर वेरी एक्साइटेड दैट टाइम कि अरे चल 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 टर्म्स कंडीशन सुनते हैं, तो कागज पेन ले ले, तो वॉइस नोट में फोन को रख ले बाबा के मुंह के पास में और रिकॉर्ड कर ले कि अगर कहीं भूल गया तो सुन लीजिए। हम लोग साहब फुल एकदम मजे पे थे। बाबा बोले कि नहीं बेटा सुन लो, अगर आपको इसी से जाना है, ऐसे डिसीज है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आप उस चीज़ के साथ चले जाइए, ज़्यादा नहीं। तब तक हमारी गाड़ी का पंचर बन चुका था। तो नियर अबाउट 10-20 मिनट्स, 15-20 मिनट के आसपास लगा। तो दुकान वाला वो आया, वो हमने अपने पॉकेट से एज यूजुअल पैसे निकाले। उसने 50 रुपये मांगा था। वी गेव मोर देन 50। कितना दिया ये मत पूछना, बट वी गेव मोर देन 50 टू हिम, कि उतने रात में बेचारे ने उठकर मदद की। वो आया और थैंक यू, मतलब धन्यवाद बोलकर जब वो जा रहा था ना, वो 4 कदम चला और वहाँ रुक करके बोलता है, भैया एक बात बोले। हम बोली, मत जाइए उस रास्ते से। अच्छा, उस पिक्चर वाले ने भी आपको मना किया वहां से रास्ते एकदम से? लिटरली ही सेड, वो जा चुका था 4-5 कदम, वो वहाँ रुक करके कह रहा है कि भैया मत जाइए उस रास्ते से। इट वॉज समथिंग ब्रो। हम लोग भी थोड़ा सा लो हुए एंड बोले बाबा बताइए क्या कैसा है। हालांकि मन अभी भी, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें 10 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसे तुम्हें करना है। 10 चीजें? 10 रास्ते पर जाने के लिए आपको 10 चीजें ऐसी बताएंगे? हंसी आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही हंसी आ रहा है। He said me कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना ही है उस रास्ते पे। और उसको देखकर ना ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमसे मजाक कर रहा था। वो डैम सीरियस मैन, बहुत सीरियस था वो आदमी। और हमारे बीच में एक दोस्त था, वो सीरियस हो चुका था, और उसको सीरियस देख करके हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीरियस होना शुरू कर दिया। हम लोगों ने कहा कि चलो बता। ठीक है, फाइनली डिसाइड किया कि आपको उसी रास्ते से जाना है, आपको जाना है। मतलब ऐसा क्या है जो उस रास्ते में है, और हमको ऐसा क्या, ऐसा कौन सा चीज़ है जो करना है उस रास्ते से जाने के लिए। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मन बना लिया कि इसी रास्ते से जाएंगे। पहले तो हम लोगों ने वो भी नहीं सुनते जो वो क्या बोल रहा है, गाड़ी उठाते हैं जाते हैं धन्यवाद बोल रहे हैं। बट वो जो फ्रेंड था ना, वो बोला कि सुन लेते ना यार, इतना तो टाइम हो ही गया, 1 बजने ही जा रहा है, सुन लेते ना, क्या तकलीफ है। चल हम बैठे बाबा के बगल में, बाबा जो आप बोल रहे हो कान खोल कर सुन रहे हैं और ध्यान बिल्कुल रखिए। बस फिर क्या था, बाबा बिल्कुल पालती मोड़ पर बैठे ऐसे करके एकदम, और उन्होंने कहा कि बेटा 10 चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुन। अगर मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि अगर तुमने इन 10 चीज़ों को किया तो तुम अपने रास्ते पहुंच जाओगे। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ को तुम भूले, नज़रअंदाज किया, मजाक में लिया, या कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए, आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसकी गारंटी आपकी थी। इस समय तक हम लोग की फट चुकी थी। मतलब डायरेक्ट उसने बोला कि आप पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, मतलब अब हमें ऐसा लगने लगा था कि है कौन ये, और ये बताना क्या चाह रहा है। चलो फिर बताओ। ये तो जानना ही था जानना था यार, ऐसे एकदम मेरे यार, को भी ऐसा मतलब लग रहा है कि ऐसी 10 चीजें क्या हैं वो जानना तो जरूरी है। आपको भी ऐसी लगा होगा। तो यकीन मान, मतलब 1-2 चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भगवान का नाम ले लो, या खिड़की मत खोलो, या लाइट बंद मत करो, या गाड़ी चलाते रहो, या गाना मत बजाओ, ये सब नहीं, सीधे 10 चीज़। और यहाँ से हमारा वो चैप्टर स्टार्ट होता है जो शायद हम डिलीट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, पर हम लोग कर नहीं पा रहे। बार बार वो चीजें नोट करो, बार बार वो चीज़ें दोहराती गई, बार बार वो चीज़ें आती गई। आज भी मैं गाड़ी चलाता हूँ और किसी अंधेरे रास्ते से निकलता हूँ ना, अगर वो याद आ जाए तो दिल की धड़कन हो जाती है।
आपको आप बातें करते हुए देखा, मतलब सुनते हुए अरे ऐसा लग रहा यकीन है मान कि मतलब ये इमोशन ये ऐसे ये बढ़ फील चुका करा है रहे हैं अभी, कि ये दिल का धड़कन बढ़ चुका आप है। उस जगह पर पहुंच चुके हैं। हाँ भाई, मतलब वो ऐसी बीती चीज है मेरी जिंदगी की जो रूह को भी ना झंझोर कर निकल जाती है। मतलब सीधे ऐसा ऐसा कि सीधा ऐसा मारता है, ऐसा डर के मारे हाथ खुल जाता है। चल मैं अभी तो मैं भी उतावला हूँ, वो ऐसी 10 चीजें क्या थी जो चल मैं तेरे को बताता हूँ। शुरू के तो कुछ चीज़ों को हम मजाक में ही ले लिए, पर तो यकीन मान चौथे पॉइंट के बाद ना तेरी फट के चालू लगी। तो फिर बोले ठीक है बाबा बताइए क्या है, क्या करना है, नहीं करना है, जिससे हम लोग सही सलामत पहुंच जाए उस तरफ। उन्होंने कहा ठीक है फिर, मेरे 10 शर्तें हैं और उन 10 शर्तों को आपको पूरी तरीके से निभाना है। बैठ बताओ। बाबा ने बोला शर्त नंबर 1, पहला, एक बार गाड़ी चालू करके अगर उस रास्ते पर आपने गाड़ी डाल दी, अब आप गाड़ी को रोक नहीं सकते। पूरे रास्ते आपको चलाते गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी, कंडीशन अप्लाई। ना पानी पीने के लिए रोक सकते हो, ना टायर चेक करने के लिए रोक सकते हो, लाइट बंद हो जाए तो नहीं रोक सकते हो, और किसी को पेशाब लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। ना पानी पीने के लिए, ना पेशाब करने के लिए, ना फोन में, ना बात करने के लिए, ना किसी चीज के लिए आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। ठीक है। सब बैठे रहते, मुंडी हिला दिया, हाँ भैया ये क्या नॉर्मल है। शर्त नंबर 2, आप गाड़ी चला रहे हैं और चलते 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 आपको अगर रास्ते पर कोई साइन बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा है कि आगे रास्ता बंद है या यू टर्न या कुछ चीज, पर आपको वो रास्ता दिख रहा है एकदम साफ साफ, ना ही आप गाड़ी रोकेंगे, ना ही यू टर्न लेंगे, ना ही कच्चा रास्ता पकड़ेंगे, ना ही शॉर्टकट लेंगे, आपको उसी रोड में गाड़ी आगे बढ़ाना है। मतलब इन एनी केस, बोर्ड को देखते हुए भी कि उस पर लिखा हुआ है कि जाना नहीं है, स्टॉप है, तब भी हाँ, पर अगर रास्ता साफ साफ दिख रहा है दिख रहा है। तो गाड़ी उस पर डालिए। आप गाड़ी नहीं रोक सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, रास्ते के किनारे से उतार कर शॉर्टकट नहीं ले सकते, आपको जाना है। ये 2 शर्त तो नॉर्मल था, हम लोगों ने नॉर्मली मुंडी फिर हमें हिला दिया। शर्त नंबर 3, गाड़ी की हेडलाइट किसी भी सूरत में बंद नहीं होनी चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा हंसी लगा क्योंकि ये तो भाई गाड़ी नॉर्मल है, अंधेरे में कौन लाइट बंद करता है। हम लोग ने कहा ठीक है बाबा, बोले कि कोई बात खत्म नहीं हुई है, गाड़ी की लाइट किसी भी सूरत में बंद नहीं होनी चाहिए। तुम गाड़ी चलाते रहोगे, अंधेरा बढ़ता रहेगा, धुंध आती रहेगी, ओस गिरते रहेंगे, और एक समय तुम्हें ऐसा एहसास होने लगेगा कि लाइट होने के बाद भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, लाइट होने के बाद भी तुम देख नहीं पा रहे हो। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को हाँ बिल्कुल रोकते हैं। बिल्कुल रोक देते हैं। तो गाड़ी रोकनी नहीं है, लाइट तो बंद करना ही नहीं हाँ, है, ये तो पहले ही कंडीशन है कि गाड़ी रोकनी नहीं है। गाड़ी रोकनी नहीं है, ये पहला कंडीशन की गाड़ी रुक नहीं सकता, एक्सीलेटर पर पैर देना है और गाड़ी और तेज करनी है। ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ बेटा। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू झपकने लगेगी। थोड़ा सा ये मजाक लग रहा था, हम लोग बोले, पर चूंकि वो आदमी बहुत सीरियस था तो हम सब भी सीरियस हो चुके थे मन में, भले हंसी क्यों ना आ रही थी पर हम लोग सीरियस थे, और ये हम लोगों को एक ना एज की तरफ ले जा रहा था। पर एक समय आएगा बेटा जब तुम्हारी गाड़ी की लाइट झपकने लगेगी, झपकने, और उस समय तुम तीनों को मेरी ये सारी बातें आने लगे और तुम्हारे मन में डर पैदा होगा, और वो डर सबसे पहले तुमसे गाड़ी रोकता है। तो ये गलती से भी मत करना। और जब तुमने गाड़ी चला ली, आगे बढ़ गया ना, उसका सब नॉर्मल होता है, सब नॉर्मल। अगर वो
उस फेज से आप निकल निकल गए तो गए, आप सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ करके हम लोगों ने मुंह भी हिला दिया। 3 शर्तें पूरी हो गई थी बाबा की। हाँ, शर्त नंबर 1, एक बार गाड़ी चालू होने के बाद आप गाड़ी रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में। हम्म, शर्त नंबर 2, गाड़ी को ना यू टर्न ले सकते हैं, ना रास्ता छोड़ सकते हैं, ना शॉर्टकट ले सकते हैं। इवन अगर रोड खराब है लिखा है तो भी हमको उसी रोड पर ही जाना। आगे बढ़ना है जो गूगल मैप में दिखा रहा है। हम्म, गूगल मैप में बहुत सारे शॉर्टकट आ जाते हैं ना, पर नहीं ना, कुछ नहीं। शर्त नंबर 3, है। जो अभी बताया, हम्म, किसी भी सूरत में हेडलाइट बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी आ जाए। बाबा ने बोला कि देखो ऐसा सिचुएशन आएगा जब तुमको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हम्म, हम बोल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, हम तीनों सेम चीज सोच रहे हैं मन में। ये आदमी कह रहा है कि गाड़ी को रोकना नहीं है, फिर अचानक से ये आदमी कहता है कि गाड़ी रोकने वाला भी सिचुएशन आएगा। कौन पागल है जो गाड़ी रोकेगा? ये सब सुनने के बाद पर बोले कि बेटा थोड़ा सा सुन लो ना, जो मैं शर्त तुमको आगे बताने वाला हूँ, भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ हो, पर अगर वैसा हो तो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। भाई फट के ना 64 हो गई, फट के 64 हो गई थी। मन में आया छोड़ हटा ये सब रास्ता, और यहीं से चलते हैं यहीं भाई। से चलते हैं। ये इतनी सारी शर्तें और भी सुनने को मिलेगा, अभी खत्म कर देते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। जाना ही नहीं है, पर जानता है जवानी खून, जाएंगे तो इसी रास्ते से। बाबा ने बोला कि मैं तुमको शर्त नंबर 4 बताता हम्म, हूँ। जब गाड़ी चल रही है और ये 3 शर्तें मैं तुझे बता चुका हूँ, तो तुझे एक आदमी रास्ते पे चलता दिखेगा। तो ये अभी आप शर्त नंबर 4 की बात कर शर्त रहे हैं। नंबर 4, हम्म, अगर कोई आदमी तुम्हें रास्ते पे चलता दिख रहा है, दिख रहा है, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, ना तुम्हें उस आदमी को देखना है, ना उसके लिए गाड़ी रोकनी। अगर वो तुम्हारे सामने सामने चल रहा है, क्या सर इतने रात को कौन वहाँ पर घूमेगा, कौन जाएगा? जैसा उन्होंने बताया मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक। पर अगर वो आदमी तुमसे बहुत दूर खड़ा है और रुक गया है, हम्म, तो तुम्हें गाड़ी रोकनी है। तो गाड़ी रोकनी भी नहीं है और गाड़ी रोकनी भी है। अगर वो चल रहा है, उसका पीठ मेरी तरफ है, तो मैं गाड़ी चलाता रहूंगा, रोकना नहीं। रुकना नहीं। ठीक। पर अगर कोई आदमी दूर अंधेरे में खड़ा है और तुमको दिख रहा है कि वो खड़ा है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, तो तुमको गाड़ी उसके सामने रोकनी है। रोकनी। तुम्हें दरवाज़ा खोलना है, ना उससे बात करनी है, ना उससे कुछ पूछना है, चुपचाप उसे अंदर बैठने देना है। मतलब तू समझ रहा है, सामने मैं बैठा हुआ हूँ, बगल में दोस्त बैठा हुआ है, पीछे एक और दोस्त बैठा हुआ है, एक आदमी जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसा है, मुझे दरवाज़ा खोलकर उसको अपने अंदर बैठाना है। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो उस आदमी ने, बाबा ने कही थी, और कहा यह था कि वो आदमी जब गाड़ी में बैठ रहा, उस समय उस आदमी का शरीर किसी के भी शरीर से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसका शरीर टच होगा तो वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब वो मर चुका होगा? देख वो तो नहीं पता, पर गांठ फट चुकी थी, चबूतरे सिल चुके थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे गाड़ी चलानी है, ना उसकी तरफ देखना है, ना उससे बात करना है। जब तक गाड़ी चलते रहेगी गाड़ी चलानी है, जिस समय वो जहाँ पर मुझे रोकने के लिए बोलेगा मुझे गाड़ी वहाँ रोकनी है, उसे वहाँ से उतारना है, उतारने के बाद दरवाज़ा बंद करना है, गाड़ी सीधे चलानी है। शर्त यह है कि मैं उसको मिरर में भी नहीं देख सकता।
मैं पलट कर भी नहीं देख सकता कि वो खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वो चला गया कि नहीं चला गया, क्योंकि वो मेरा कंसर्न ही नहीं है। वो मुझे जहाँ रोकने के लिए बोले, वो कब्रिस्तान में रुकने के लिए बोले, वो जंगल के अंदर रुकने के लिए बोले, वो रोड में रुकने के लिए बोले, वो कहाँ रोकने बोल रहा है, मुझे गाड़ी वहीं रोकनी है। और मुझे उसके बाद गाड़ी सीधी चला लेनी है। और गाड़ी चला करके 5 मिनट की जर्नी करने के बाद मुझे पीछे पलट कर देखना है, जो कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, पर मुझे पलट कर देखना है कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कि कहीं वो पीछे तो नहीं खड़ा है गाड़ी के जिस समय मैंने गाड़ी रोकी हुई है। और उसका क्या होगा जो पीछे आपका दोस्त बैठा है? अगर सब कुछ बाबा के हिसाब से चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ नहीं। हम्म, उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी। पहले 3 तक तो मैंने मुंडी हिला हिला कर हाँ कहा, और चौथे में तो मुंडी हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम तीनों ही हाई हो चुके थे। तो काफी डरावनी शर्त थी, शर्त नंबर 4। मतलब एक आपको अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देंगे और उससे पूछेंगे भी नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको छोड़ना है, कुछ नहीं। शुरू के तो 3-4 शर्त तक तो सब कुछ ठीक था, पर इस वाले को सुनने के बाद ना एक बेचैनी, घबराहट आ चुकी थी। आगे भी सुनना था, यहाँ था बाबा का नेक्स्ट। शर्त नंबर 5। शर्त नंबर 5, तुम गाड़ी चला रहे हो सकता है कि तुम गाना सुन रहे हो या ना भी सुन रहे हो, तुमने फोन कनेक्ट कर कर रखा हो, रेडियो चल रहा हो या कैसा कुछ भी, और अचानक से तुम्हारे रेडियो में कोई नाम पुकारता है। किसी का भी नाम हो सकता है, बैठे हुए तीनों में से किसी का, पर अचानक से अगर कोई नाम पुकारता है या तुम्हें सुनाई दे, तुम्हारे दोनों दोस्त में से किसी को भी सुनाई दे, उसी समय म्यूजिक सिस्टम बंद करो, गाड़ी ऑफ करो, सारी लाइट स्टार्ट करो, सीट को डाउन कर कर उल्टा बैठ जाओ, ऐसे मुंडी छुपा करके, और तब तक मत खोलो, तब तक आंख मत खोलो जब तक कि तुम्हें सब कुछ ठीक होने जैसा ना लगे। जैसे ही तुम गाड़ी रोकोगे, लाइट चालू करोगे, इंजन ऑफ करोगे, वो आवाजें बढ़ जाएंगी, बहुत तेज हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे कांच को खटखटा रहा है, कोई तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रहा है, इवन दरवाजा खोल चुका है, दरवाजा खोल करके वो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है और तुम्हें ही देख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में तुम अपना सर ऊपर नहीं उठाओगे, अपनी आंख नहीं खोलोगे, देखने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे। और जब थोड़ी देर बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद, जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि नहीं अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, आवाज नहीं आ रही है, कोई सामने नहीं खड़ा है, दरवाजा नहीं खुला है, खिड़की सारी बंद है, तब तुम फिर से अपने सीट को ठीक करोगे। जो लाइट तुमने चालू की है वो लाइट को तुम बंद नहीं करोगे, गाड़ी को स्टार्ट करोगे, गाड़ी को स्टार्ट कर कर वहां से सीधे तुम गाड़ी आगे बढ़ाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब ऐसा कुछ हो रहा हो और आप गाड़ी चला चुके हो, तो आपको अपने मिरर में देखना है, साइड मिरर में, कि क्या पीछे धुआं है, क्या पीछे बहुत धुआं है। अगर बहुत धुआं है, यू आर सेफ। मैं सेफ। समझ में नहीं आ रहा था कि धुएं से मेरे को क्या करना है, पर इसके बाद सुनने की तो हिम्मत मेरे में नहीं थी कि मैं 6 को सुन पाऊँ या 7 को सुन पाऊँ, पर मन तो बना चुके थे, जाना तो था। हम लोगों ने कहा कि बाबा आगे, तो उन्होंने हंसकर हमसे कहा कि तुम चाहो तो अभी भी उस रास्ते से जा सकते हो, और अगर अभी भी इसी रास्ते से जाना है तो स्टिल अभी भी 3 शर्त 4 शर्त बाकी है, 6 7 8 9। हमने कहा पापा 10, हाँ हाँ 5 बाकी है।
हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। शर्त नंबर 6 आना बाकी था और अब ऐसा लग रहा था कि अब और क्या हो सकता है बुरा। तभी बाबा ने कहा कि शर्त नंबर 6, जिसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तू सोच सकता है कभी कि तू गाड़ी को ड्राइव कर रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड में और कोई आदमी तेरे साथ उसी स्पीड में दौड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना स्पीड चला रहा है, कितनी देर चला रहा है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो तेरे साथ दौड़ रहा है। और कुछ ऐसा ही था शर्त नंबर 6 कि जब तुम गाड़ी चलाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे बगल में कोई तेजी से दौड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गाड़ी कितनी तेज चला रहे हो, पर उस समय तुम्हें अपनी गाड़ी और तेज कर लेनी है। गलती से भी शीशे के बाहर नहीं देखना है कि कौन तुम्हारे साथ दौड़ रहा है। तुम्हें गाड़ी सिर्फ चलाते रहना है। और अगर वो दौड़ते दौड़ते अचानक तुम्हारी गाड़ी के सामने आ जाए तो तुम्हें गाड़ी रोकनी नहीं है, तुम्हें गाड़ी उसके ऊपर से निकाल देना है। इफ वॉट, अगर वो जिंदा आदमी हुआ तो, इफ वॉट कि अगर वो मरा हुआ तो क्या मैं इसके बाद गाड़ी चला पाऊंगा? मेरे जहन में सिर्फ यही दौड़ रहा था, शर्त उसकी खत्म नहीं हुई थी, मुझे गाड़ी चलाते रहना है। मेरे बगल से कोई दौड़ रहा है, मुझे उसे देखना नहीं है। अगर वो मेरे गाड़ी के सामने आता तो मुझे गाड़ी रोकना नहीं है और गाड़ी चलाते रहना। थोड़ी देर बाद धुंध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, पर मुझे गाड़ी रोकना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो धुंध क्लियर कर लिया तो आई एम सेफ। ये थी उसकी शर्त नंबर 6। पानी पी लेता हूँ यार, बहुत दिन बाद याद किया है मैंने इस चीज़ को, तो शायद मैं याद करना नहीं चाहता था। मेरे को पता नहीं तुझे इस चीज़ पर बिलीव है या नहीं है, बट नहीं सर, अभी जैसे आप सिर्फ ये शर्त नंबर 6 आपने बोला ना, ये देखो, ये देखो सर, ये रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये शर्त नंबर 6 को सुन के। मैं नहीं बोल देख चुका हूँ। शर्त नंबर 7 सुनेगा? हाँ शर्त नंबर 7, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और तेज चला रहे हो तो तेज ही चलाना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो और अचानक आपको ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा आपकी गाड़ी के सामने है और आपकी गाड़ी उस बच्चे के ऊपर से निकलेगी। आपको यह एहसास होगा कि आपने अपनी गाड़ी के नीचे किसी को कुचल दिया है। आपका मन करेगा कि गाड़ी रोकना है, रोक कर उतरना है, उतर कर उस बच्चे को देखना है कि वो जिंदा है या नहीं, पर तुम्हें ऐसा करना नहीं है। तुम्हें गाड़ी और तेज करनी है, और तेज, जितनी तेज कर सकते हो उतनी तेज कर लो, क्योंकि जैसे ही तुम गाड़ी आगे बढ़ा करके अपने मिरर में देखोगे तुम्हें पीछे एक औरत नजर आएगी जो उसी बच्चे को अपने हाथ में पकड़कर खड़े होगी जिसको 10 सेकंड पहले तुमने अपनी गाड़ी के नीचे 100 से ऊपर की स्पीड में कुचला था। और वो तुम्हें इशारे कर रही होगी रुको, वो जोर जोर से चीख रही होगी रुक जा, पर तुझे रोकना नहीं है गाड़ी, तुझे गाड़ी चलाते रहनी है। और तुझे मिरर, अपने मिरर में ये देखना है कि कहीं वो तुम्हारे पीछे आ तो नहीं रही है। अगर वो वहां खड़ी है अपने बच्चे के साथ तो तू बच चुका है, तुझे कोई खतरा नहीं है। पर अगर वो तेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दे, अगर वो तेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दे, वो भी अपने बच्चे को लेकर, तेरी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर है और वो तेरे जस्ट पीछे दौड़ रही है अपने बच्चे को हाथ में लेकर 100 की स्पीड में, तो समझ ले बहुत बड़े खतरे में है। कैसे खतरे में सर? मैंने भी यही सवाल पूछा था बाबा से, तो उसने मुझे कहा इस समय तुझे क्या करना है ये तुझे शर्त 8 में पता चलेगा।